अगर आप कुछ कार्य अपने जीवन में कर लेते हैं, 10 कार्य ऐसे हैं जिनको अगर आप कर लेते हैं तो आपका भाग्य चमकने से कोई नहीं रोक सकता, अर्थात आपका भाग्य बदलने से कोई नहीं रोक सकता। उसमें पहला कार्य है गाय को गुड़ खिलाना, अर्थात जब हथेली में गुड़ रख करके आप खिलाते हैं और कहते हैं गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, तो गाय जब अपनी जिब्बा से आपकी हथेली को चाटती है तो बिगड़ी हुई रेखाएं भी आपकी सुधर जाती है महाराज, उस गाय के मात्र स्पर्श करने से। इसलिए गाय को हमेशा हथेली में गुड़ रख के खिलाया करिए, इससे आपका भाग्य बदल सकता है। गौ संसार की सबसे बड़ी धरोहर है जिसके उपासक स्वयं गोविंद भी है महाराज, इसलिए गाय को गुड़ खिलाइए। सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को देखना, फोन नहीं देखना है। बहुत लोग करते हैं ना, बोले पहले हम करते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, ये होता है हमारी संस्कृति में। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, बोले कराग्रे मध्य मोबाइल कराग्रे वस्ते मोबाइल कर मध्य फेसबुक और इंस्टा व्हाट्सएप कर दर्शनम। महाराज यही चल रहा है कि सुबह सुबह उठ करके पहले तो पूरी दुनिया की गंदगी दिमाग में भर ली, उसके बाद काम किया, इसीलिए काम आपका पूर्ण नहीं होता है। कुछ जीवन में अपनी दिनचर्या को, अपनी चीज़ों को सुधारिए, इसी से आपके जीवन में परिवर्तन आता है। कथा हम सुनते हैं निरंतर, लेकिन उससे बदलाव लाना अपने जीवन में अति आवश्यक। तो प्रातः जग करके सबसे पहले अपने हाथ को देखिए, इससे आपका भाग्य बदल सकता है, क्योंकि इसी में लक्ष्मी, इसी में कन्हैया, इसी में गोविंद, इसी में सरस्वती, सब कुछ इसी में है महाराज। और इस हाथ से ही आपको सब कुछ करना। हाथ देखने का अर्थ ये है कि मैं कर्म इसी से करूंगा, अर्थात क्या है, बोले भाग्य से पहले कर्म है महाराज, उंगलियों से कर्म करोगे तभी तो भाग्य बदलेगा। इसलिए हाथ देख करके ये जीवन में जान करके रखिए कि लक्ष्मी तभी मिलेगी जब मुझे कर्म करना पड़ेगा। तीसरी बात, शुक्रवार के दिन जूते चप्पल खरीदना, यह बहुत शुभ होता है, इससे आपका भाग्य बदल सकता है। किसी दिन नहीं खरीदना चाहिए, बहुत लोग शनिवार को भी खरीद लेते हैं। अब एक बात और बता दें, बोले कथा में बहुत लोग आते हैं, प्रश्न करते हैं कि महाराज इतने दिन से कथा सुन रहे हैं लेकिन जीवन क्यों नहीं सुधरा, जीवन में मोक्ष क्यों नहीं मिला। बोले कथा तो आप सुनते हो, कथा सुन के आप पुण्य कमाते हैं, लेकिन पाप भी तो कमा लेते हैं। बोले जाते जाते दूसरे का चप्पल चुरा करके ले जाते हैं पहन के, देख लो पाप कमाए ना। बोले यहाँ पुण्य भी करने आ रहे हो, कथा भी सुन रहे हो और फिर पाप भी लेकर के जा रहे हो। हमारे तो बेचारे, हमारे टीम के लोग आते हैं, कहें देवी जी हमारा चप्पल चोरी हो गया। हम बोले जाने दो, शनि ले गए तुम्हारे पूरे। शनि होता है ना खराब ग्रह, तो उसी को ले गए, कोई बात नहीं। बोले ऐसे जाएंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, शनि नहीं हमारी तो पूरी लक्ष्मी ही चली जाएगी। रोज चप्पल खरीदते हैं बेचारे, रोज चुरा करके ले जाएं। तो ऐसे पुण्य करने आ रहे हो, साथ में पाप भी कमा रहे हो। किसी और का चप्पल जूता कभी नहीं प्रयोग में लाना चाहिए, किसी का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, किसी के चप्पल जूते नहीं पहनने चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। तो शुक्रवार के दिन ही चप्पल जूते खरीदना शुभ माना गया है, इससे आपका भाग्य चमक जाता है। रात के समय घर में कपूर जलाना ये बहुत शुभ होता है, क्योंकि आप प्रातः भी जब पूजा करते हैं तो घर में कपूर अवश्य जलाना चाहिए। कपूर में लौंग डाल के जलाने से आपके घर की निगेटिविटी शांत होती है और एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो घर में, घर के लोगों में व्याप्त होती है। इसलिए प्रातः हो सायंकालीन की संध्या हो, दोनों समय घर में कपूर अवश्य जलाइए और उसमें लौंग भी डाल दिया करिए। तो उसका धुआं देने से घर में क्या होता है, निगेटिविटी खत्म होती, नकारात्मक शक्तियां जो है वो शांत होती हैं और एक सकारात्मकता का संचार होता है हमारे जीवन में। उसके बाद तुलसी के पौधे में घी का दिया जलाना, ये नित्य करना चाहिए। पुरुष नहीं कर पाते, लेकिन नारियों का ये कर्तव्य है, कर्म है कि घी का दीपक आप नित्य तुलसी मैया के नीचे जलाइए, क्योंकि तुलसी अगर प्रसन्न है तो हरि की कृपा आपको स्वयं मिल जाएगी महाराज। उसके बाद पूजा घर में शंख का रखना, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। जिस घर में शंख की ध्वनि होती है वहाँ कभी भी निगेटिव शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर सकती हैं। आपने अक्सर देखा ना, मंदिर
मंदिर में घंटी इसीलिए लगाई जाती है क्योंकि घंटी की जो आवाज होती है, घंटे की जो ध्वनि होती है, वो जहां तक जाती है वहां तक की जितनी भी निगेटिव शक्तियां हैं वो अपना काम करना छोड़ देती हैं और एक सकारात्मक शक्ति, ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए मंदिरों में घंटी बजाई जाती है और घंटे लगाए जाते हैं महाराज। उसके बाद दक्षिण दिशा में सिर रख करके सोना, और उसके बाद गाय को आटे का चूरमा या आटे में गुड़ देना, ये भी बहुत शुभ होता है। सोने से पहले रसोई घर को साफ रखना। उसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा में शुक्रवार को अनानास का फल चढ़ाना। तो ये 10 कार्य अपने जीवन में करिए जिससे आपके जीवन में आपका भाग्य चमक सकता है और आपके जीवन में सब कुछ बदल सकता है।